राघव सीरीज़ के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि कैसे राघव की भयानक तंत्र विद्या से घबराकर रकुल वार्डन के पास पहुंचा और वार्डन ने उसे भगा दिया। हालांकि बाद में रकुल को एहसास हुआ कि जिसे वो तंत्र विद्या समझ रहा था वो उसकी गलतफहमी थी और राघव और रकुल की दोस्ती हो गई थी। लेकिन सब कुछ सही ही चल रहा था, तभी अचानक ये रैगिंग की आफत सिर पर आन पड़ी। अब आगे हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुभाष बॉस ने एक बार और नॉक कर दिया और कॉरिडोर से गुजरते वक्त ये हिदायत भी दे गए कि 5 मिनट भी अगर लेट हो गए तो रैगिंग ज़रा विशेष अंदाज में की जाएगी। इसका मतलब ये था कि हम लोगों के पास सोचने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। हमने लोअर और टी शर्ट पहन रखे थे, सो उसी में भागे फर्स्ट ईयर LTH के पीछे क्रिकेट ग्राउंड पर, जो इन दिनों रैगिंग ग्राउंड बन चुके होते थे। अब क्या होगा भाई, मैंने घबराकर राघव से पूछा। वो निहायत ही बेफिक्र अंदाज में बोला, चलो देखते हैं, जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। हम दोनों भागकर वहाँ पहुँचे, पर वो कहते हैं ना कि किस्मत ही ख़राब हो तो कोई क्या कर सकता है। हमें 2 मिनट की देरी हो गई। करीब 15-20 सीनियर्स वहाँ पर खड़े थे और करीब 150-200 जूनियर्स थे लाइन में। बीच में एक कुर्सी भी लगी हुई थी जिस पर हमारे 3rd ईयर के सीनियर अभिजीत ठाकुर बैठे थे। अभिजीत की गिनती कॉलेज के सबसे खतरनाक सीनियर्स में होती थी। घनी डरावनी मूछें, आंखों में काजल, कानों में सोने की मुर्कियाँ। जोधपुर के लोकल ही थे और 3 नंबर राजपूत हॉस्टल और राजपूत RCT ग्रुप में उनकी गहरी पकड़ थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक जाट, राजपूत जैसी जातिगत कास्टिज्म वाली बातचीत कैसे करने लगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कास्ट की क्या ज़रूरत, पर इस कड़वी सच्चाई से हम सब वाकिफ़ थे। जिन लोगों ने जोधपुर को करीब से समझा है उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ के सभी कॉलेजेस, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल, कास्ट बेस्ड स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं और वहाँ की सारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स जाट, राजपूत और मीणा के आपसी संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। अब जिस कास्ट ग्रुप का प्रेसिडेंट जीत जाता तब वो कास्ट ग्रुप ज़्यादा उछलने लगता। कहने की ज़रूरत नहीं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वीरेंद्र शेखावत थे, तो राजपूत RCT ग्रुप की दादागिरी जायज़ थी और जस्टिफाइड भी थी। हाँ, तो इस कास्ट पॉलिटिक्स के समीकरण को छोड़कर लौटते हैं उस शाम पर जहाँ रैगिंग ग्राउंड पर हम जूनियर्स की इज्जत तार तार होकर ज़मीन पर कहीं पड़ी थी। अभिजीत ठाकुर कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में सिगरेट लिए। हमें देखते ही बोले, लेट क्यों आए हो? हम भागे थे बॉस, फिर भी लेट हो गए। भागे थे फिर भी लेट हो गए? ठीक से नहीं भागे होंगे। तुम चलो 2 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, भाग कर दिखाओ, मुझे भी पता चले कितना तेज़ भागे थे। हम चुपचाप खड़े रहे, हमें लगा कि मजाक ही चल रहा होगा। तभी हमें एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी। सुना नहीं तुमने? ये सुनते ही हम दोनों दौड़ पड़े। राघव और मैं साथ साथ ही दौड़ने लगे। उस बड़े ग्राउंड के जब हम 2 चक्कर लगा कर लौटे तब तक हम दोनों ही थक कर चूर हो चुके थे। हम बैठना चाहते थे, पर ये देखते ही कि अभिजीत ठाकुर नाम का ही सीनियर हमसे उलझ न बैठे, हम भी आखिर पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहते थे। हमारी ओर से ध्यान हटाकर सीनियर्स ने बाकी खड़े जूनियर्स की ओर ध्यान देना शुरू किया। हर एक जूनियर को एक टास्क दिया जा रहा था। कोई बास्केटबॉल को छाती पर रखकर बैलेंस कर रहा था, कोई पुशअप्स लगा रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई डांस कर रहा था। मैंने राहत की सांस ली। चलो इतना कुछ इंटेंस भी नहीं है, गाना वाना तो हम गा ही देंगे। पर नहीं, कहीं कहीं मामला इंटेंस भी था। मेरे दोस्त भास्कर को बुलाया गया। क्या करोगे बताओ? अभिजीत बॉस ने कड़क कर पूछा। कांपते हुए बस इतना ही कह पाया, बॉस गाना गा दूंगा। क्या इस बार सब गवैये आए हैं कि यहाँ पर? अरिजीत सिंह समझ रहे हो क्या भाई खुद को? एक टास्क देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा, बोलो करोगे? ये अपने बाप को फ़ोन करो और बोलो कि तुम एकदम पागल हो, गधे हो, आज तक कुछ नहीं किए हो हमारे लिए। भास्कर सक पका कर बोला, अपने पापा को ऐसे कैसे बोल सकता हूँ बॉस? सुना नहीं? और फिर उठकर एक झापट लगा दिया बॉस ने भास्कर के गाल पर। अभी फ़ोन कर, समझ में नहीं आती? सुना नहीं? अब क्या होता? बेचारे ने फ़ोन किया अपने पापा को। हाँ पापा प्रणाम। उसने फिर जो गाली दी, ये सब कहते हुए भास्कर की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं बॉस, ये क्या पाप करवा दिया आप मुझसे? जवाब में भास्कर के कंधे पर हाथ रखकर एक सीनियर ने सिर्फ इतना कहा, अब चुपचाप रूम पर चला जा, सॉरी बोल पापा को, हमारा दिमाग खाया,
तो एक और खा लेगा हमारे से गाल पर। अब धीरे धीरे टास्क की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। कोई शर्ट उतरवा रहा था तो कोई पैंट उतार कर 3 इडियट्स को कॉपी करके कह रहा था कि गॉड तू सिगरेट हो। जैसे जैसे हमारी लाइन में नंबर आगे बढ़ रहा था, हम डरते जा रहे थे। राघव और मेरी दोनों की ही हालत ख़राब होती जा रही थी। मैंने सोच लिया था अरिजीत सिंह वाला गाना तुम ही हो गा दूंगा जैसे ही मेरा नंबर आ जाएगा। तभी मेरा नंबर आया। अरे तुम तो वही हो ना जो लेट आए थे, आ जाओ तुम्हारी रैगिंग तो अच्छे से लेंगे, पहले अपना इंट्रो दो। हम दोनों आगे आए 2 कदम और फिर इंट्रो देने लगे। हेलो बॉस, माय नेम इज़। तभी एक आवाज़ कड़की, आंखें नीचे, शर्ट के तीसरे बटन को देखो। मैंने फिर से शुरू किया, हेलो बॉस, माय नेम इज़। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? मैंने देखा राघव अभी तक उसे घूर रहा था। ए राघव, आंखें नीचे कर। पर राघव ने जैसे मुझे अनसुना कर दिया। वो एकटक उस अभिजीत को घूर रहा था। सीनियर्स ने मुझे इशारा करके पीछे भेज दिया। अभिजीत ने कांपते हुए गुस्से से कहा, इसे भेजो आगे, अब मैं सिर्फ इसका इंट्रो लूँगा। राघव आगे आया, शुरू कर इंट्रो और आंखें ऊपर मत करना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। राघव ने अनमने ढंग से इंट्रो शुरू किया, हेलो बॉस। तभी अभिजीत ने उठकर चटाक से एक चांटा राघव के गाल पर रख दिया। उसके चेहरे पर जैसे 5 उंगलियां छप गई थी, गोरे गालों पर निशान पड़ गए थे। सुना नहीं क्या? आंखें नीचे कर। पर पता नहीं क्या हो गया था राघव को भी। वो एकटक घूरे जा रहा था अभिजीत को जैसे कि खा जाएगा। उसके बाद जो हुआ वो बताते हुए मुझे वो खौफनाक मंजर याद आ जाता है। कम से कम 20 चांटे मारे होंगे सीनियर्स ने उस दिन राघव के गाल पर। कनपटी पर खून की हल्की बूंदें उभर आई थी। मेरा रूममेट, अभी अभी मेरा नया दोस्त राघव, मेरी आंखों के सामने जानवरों की तरह पिट रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। रैगिंग इंट्रो तक तो ठीक था, पर यह बहुत बहुत ज़्यादा हो गया था। ये जो हो रहा था ये कहीं से भी इंट्रो नहीं था, रैगिंग भी नहीं थी, ये वहशीपन था, ये जुल्म था। मन तो किया कि एक पत्थर उठाकर तुरंत उस अभिजीत का सिर फोड़ दूं, पर पता नहीं हिम्मत ने मेरा कब का साथ छोड़ दिया था। इतने चांटे खाने के बाद राघव को जैसे चक्कर आ गए थे। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर इन दरिंदों को उस पर कहाँ दया आ रही थी। चल अब टास्क कर, कपड़े खोल सारे, पूरे कॉलेज में, हॉस्टल कैंपस में नंगा घूमकर बोल, राघव जोशी फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैकेनिकल। 3-4 चांटे और मारे गए राघव को, उसे मजबूर किया गया सब करने को। उसकी आवाज़ें राघव जोशी फर्स्ट ईयर मैकेनिकल हमारे दिलों में चुभ रही थी। गर्ल्स हॉस्टल की खिड़कियां भी अब खुलने लगी थी। सारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के सामने बेचारा राघव बेइज्जत हो चुका था, कपड़े उतार कर नंगा हो चुका था। उस रात रैगिंग रात को 1 बजे तक चली। फिर 2 बजे हम अपने अपने रूम्स पर पहुँचे। हमेशा की तरह सीनियर्स ने अगले दिन पार्टी का इंतज़ाम किया था, पर सच कहूँ हमारा मन ही नहीं था पार्टी में जाने का। आज जितना कुछ हो चुका था उसके बाद हम सीनियर्स की कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मुझे राघव के लिए सचमुच बहुत बुरा लग रहा था। वो मेरे साथ ही चल रहा था, एकदम सूना हो गया था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था, पर उस पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। मैं आखिर बोला, तू चिंता मत कर राघव, हम एंटी रैगिंग कमेटी के पास जाएंगे, रस्टिकेट करवाएंगे इस साले अभिजीत को। जवाब में उसने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। पपड़ाए होठों से बड़ी मुश्किल से उसके शब्द फूटे, सुन रकुल, एक एहसान करेगा मुझ पर। मैं बोला, हाँ भाई बोल। सुन, आज की घटना की कोई शिकायत मत करना एंटी रैगिंग कमेटी से। पर क्यों? उन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया राघव। तुझे कहा ना, जो कुछ हुआ भूल जा। जल्दी इसका जवाब मैं दे दूंगा। देख राघव, अपन लोग लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेंगे, पढ़ने आए हैं, शिकायत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभिजीत ठाकुर गुंडा है, गुंडा, यहाँ का लोकल है, राजपूत ग्रुप में उसका बहुत नाम है, 3 नंबर हॉस्टल में उसका अड्डा है, वहाँ पर लड़कों के पास लाइसेंस्ड हथियार हैं, पता है ना तुझे। मत पड़ यार इस गंदगी में, हम सीधे साधे लोग हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। जवाब में राघव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से जैसे अंगार बरस रहा था। कांपती आवाज़ में बोला, देखना
एक दिन इस अभिजीत ठाकुर को 3 नंबर हॉस्टल के सामने से कुत्ते की तरह घसीट कर लाऊंगा, मैं अकेला। और फिर वो कमरे में चला गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ भी क्या बोलता, चुपचाप सोने चला गया। एक बार उठकर लाइट बंद करने की मैंने कोशिश की, पर वो बोला, भाई चलने दे। मैं कुछ और नहीं बोल पाया। उस दिन राघव सुबह के 6 बजे तक बिस्तर पर बैठा रहा, एकदम सूना। लाइट सुबह तक जलती रही। जाने वो क्या सोच रहा था।